सर वैसे आजकल ना मैं मोबाइल की वजह से बहुत परेशान। एलसीडी जल गई? एलसीडी नहीं जली सर। क्यों? वो घर में एक प्रॉब्लम रहता है, घर में मोबाइल रखता हूँ मैं, लॉक होता है तो उस पे जो है ना बड़ा मुंह मारी हो जाती है आपस में। मेरी बेगम मुझे हर वक्त कहती है पासवर्ड बताओ, मैंने कहा नहीं बताता। हाँ। बेलना उठा के कहती है क्या? मैंने बेलना यूं नीचे किया हाथ से, मैंने कहा बेगम ये मोबाइल का पासवर्ड ही है, नहीं बताता। नहीं का एन और बताता का बी कैपिटल है। ये मामला चल रहे हैं सर मोबाइल की पासवर्ड की वजह से। नहीं तो भाभी हमारी क्यों शक करती हैं, क्यों पासवर्ड के पीछे पड़ी हुई हैं? सर मुझे नहीं समझ आ रही, बस मेरा तो ये राइट है ना मैं पासवर्ड लगा के रखूं। उसमें मेरी अपनी पर्सनल चीजें हैं, पकड़ा गया तो फिर सर मैं बगैर पासवर्ड के मोबाइल कैसे खुला रखूं घर पे? अरे ये देखा जाए ना तो आजकल कमोबेश हर घर में होने वाली बहस है, और ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के दरमियान तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई इससे महफूज हो इस बहस से। और एक अजीबो गरीब सा मामला है, दोनों तरफ दलाइल और जवाबी दलाइल मौजूद है, आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मौजूद। कुछ लोगों का कहना है कि जी मियाँ बीवी के दरमियान कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कौन सी प्राइवेसी होती है, मियाँ बीवी लिबास होते हैं एक दूसरे का। तो लेकिन बाज़ दूसरे लोग और साइड भी है ओपिनियन, वो कहते हैं कि नहीं जी मियाँ बीवी बेशक लिबास होते हैं एक दूसरे का, लेकिन अपनी अपनी ज़िंदगी में स्पेस भी होती है, अपनी अपनी प्राइवेसी भी होती है, उस प्राइवेसी का एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन मेरी वैसे ज़ाती राय ये है कि ख़ास तौर पे जब आप मियाँ बीवी की बात करते हैं तो जिस फरीक ने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, आपके हाथों में दिया हुआ है मोबाइल अपना या खोला रखा हुआ है, तो वो बहरहाल एक दर्जा ऊपर जरूर है ट्रस्ट के हवाले से। अच्छा। वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है जिसने अपना मोबाइल खुला रखा हुआ है, और जिसने अपना मोबाइल जो है उसको 1400 किस्म के पैटर्न भी लगाए हुए हैं, लॉक भी लगाया हुआ है, अंगूठा भी लगाया हुआ है, बूथी भी लगाई हुई है। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग फिशी फिशी। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी मेरी जाती राय में ठीक है, अपनी अपनी ओपिनियन है इस हवाले से, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। वो ये है कि अगर एक तरफ ये जिसने नहीं लॉक लगाया हुआ वो एक दर्जा ऊपर है ट्रस्ट के, म्यूचुअल ट्रस्ट के वाले से, तो अगर किसी ने लगाया हुआ है तो वो मिसट्रस्ट की अलामत भी नहीं है। हो सकता है उसके पास कुछ वजूहात हों, क्योंकि स्पेस तो हर एक की अपनी अपनी है ना। अब मैं इसमें ये आम तौर पे कहता हूं कि एक बाप जो है ना वो अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, हर बाप जो है वो हीरो होता है। बिल्कुल। अब वो उसके अंदर ग्रुप्स होंगे, वो कई चैट्स होंगी जिसमें वो कई अपना जो बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए मिन्नत तरला कर रहा होगा, तो वो जब बच्चे पढ़ेंगे, उसकी बीवी पढ़ेगी, तो उसका जो शौहर ज़हन में आता है, उसकी तस्वीर तो पता नहीं ग्रैंडर आता है, तो उसको ज़रब तो बहरहाल लगती है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि, और दूसरी एक और वजह, मतलब देखें आपने, ये ज़रूरी भी नहीं होता कि अगर मोबाइल जो है वो खुला हुआ पड़ा है घर में, बीवी का है या शौहर का है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उस मोबाइल के अंदर घुस जाएं। आप उस मोबाइल की हमेशा मशकूक ही रहें उसके बारे में। जब एक चीज़ देखें, अगर मशकूक करते तो वो खुली रख ही नहीं सकता, दोनों नहीं रख सकते। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है, अगर दो हैं वो चीजें तो फिर अलग बात है। अगर शौहर ने दो मोबाइल रखे हुए हैं तो उसको तो फिर अवार्ड देना चाहिए ना प्राइवेसी का। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर एक दूसरे की प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए। अब शौहर आमतौर पर मैंने देखा है कि बीवियों के मोबाइल 80% तो बीवियों के मोबाइल खुले हुए पड़े होते हैं, शौहरों के 80% मोबाइल जो है वो लॉक्ड होते हैं, लेकिन उनके पास अपनी वजूहात हैं, रीजंस हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब इसमें बैंकिंग एप्स हैं, उनके कोड वर्ड्स हैं, पासवर्ड्स हैं, इसलिए मैंने इसको लगाया होता है। ठीक है, समझ में आती है बात, दोनों बातें समझ में आती हैं। लेकिन अगर बीवी का मोबाइल खुला हुआ है तो कभी भी ये हरकत मत करें कि आप उसके मोबाइल चैट्स में, उसकी व्हाट्सएप चैट में, उसके इंस्टा में आप अंदर घुस के जासूसी की कोशिश करें। आपको एहतराम करना चाहिए उसकी प्राइवेसी का। आम तौर पे ये भी होता है कि बीवियों के नहीं, शौहरों के भी अपने अपने ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें दूसरे को कोई दिलचस्प, अब मेरे दोस्तों के ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर मेरे प्रोफेशनल ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर उसमें मेरे घर वालों की कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर बीवी का मोबाइल है, उसकी सहेलियों के ग्रुप्स हैं, उसकी बहनों के, उसकी फैमिली का ग्रुप है, उसमें मेरा क्या लेना देना, उसका माँ बाप लेना देना। फिर आप बड़े हंस रहे होते हैं
अपनी बीवी का मोबाइल उठा के उसकी जो सहेलियों का ग्रुप है उसमें हाजिर होते हैं, और टिड्डल कल से मुझसे नाराज है अपनी बीवी के कमेंट पे हाजिर होते हैं। वो 2 मिनट बाद पता चलता है कि टिड्डल तो इसने मेरा नाम रखा हुआ है और फिर कह रहे हैं कि मुच्छल कल से नहीं आया। मुच्छल। हाँ, इस तरह के नाम रखे होते हैं बीवियों सहेलियों ने आपस में अपने शौहरों के। फिर जब आप ज्यादा अंदर घुसते हैं तो फिर मुंह की खानी पड़ती है, फिर अपने अपने नामों का पता चलता है। अपने अपने कामों का तो चलता ही है, अपने अपने नामों का भी पता चलता है। पता नहीं मेरा क्या नाम रखा होगा। टिड्डल। तो सर लुबे लुबाब बात का यह है कि हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पे मोहब्बतों का फैसला पासवर्ड करते हैं। नहीं करने चाहिए ना, यही तो अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई पासवर्ड लगा के रखता है तो ये कोई मिसट्रस्ट की अलामत नहीं है, और अगर कोई बता देता है तो उसको एडवांटेज जरूर है ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट के हवाले से। सर मुझे तो उस दिन से डर लगता है कि मेरी बीवी इंस्टाग्राम का पासवर्ड ना मांग ले। क्यों? लोगों का इंस्टाग्राम होता है, मेरा थोड़ा सा इंस्टा हराम। बट ऑन अ सीरियस नोट सर, मैंने देखा है बाज यार दोस्त या सहेलियां बाज औकात ना मोबाइल एक्सेस की शेयरिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं होता, ये परले दर्जे की हमाकत होती है, क्योंकि उसमें आपके जो घर की प्राइवेसीज हैं वो होती हैं, आप दोस्तों के साथ और सहेलियों के साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बातें हैं आज की अनोखी खबर की जानिब। ननकाना साहब में शादी के नाम पर अनोखा फ्रॉड। 20 साला लड़की दिखाकर 70 साला बुढ़िया से शादी करा दी। फ्रॉडियों ने 60,000 में रिश्ता कराया और आखिरी वक्त तक लड़की का मुंह ना दिखाया। सर वैसे ढूंढना चाहिए उस ब्यूटिशियन को जिसने 70 साला माई को 20 साला लड़की बना दिया। वैसे ये किसी ब्यूटिशियन का कमाल नहीं हो सकता, ये किसी गेटअप आर्टिस्ट का कमाल है। अपने गेटअप आर्टिस्ट कादिर से पूछो, वो तुम्हें 10 साल का बच्चा बना देगा, हालांकि देखने में तुम 12 साल के बच्चे लगते। 12 साल का? मैंने कब कहा है आपको कि बाजी मुझे तुरतुरे थाने तुरतुरे। जरा सोचें, जब बारात आई होगी तो अम्मा जी की सहेली ने बोला होगा नहीं बारात आ गई है, ओ गाना गा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अम्मा ने गुस्से से हाथ झड़क के बोला होगा नहीं बह जा आराम नाल, मैं 20 साल दी कुड़ियां, मैं ते ऐ गावांगी, अब लो मेरी अख कतल करे लक कतल, अख कतल करे लक कतल। अम्मा जी बस करें, वे पुत्र मैं ऑटो ते लग गई, लक कतल करे लक कतल, अख कतल मेरी अख कतल। जब गोटा मिठाई के लिए अम्मा जी का देवर आया होगा तो अम्मा जी के मुंह से निकला होगा, पुत्र जरा देख तेना ही गोटा नवा पुआए, अब बाद से जाए पहले थोड़ी आयोडेक्स ला दे। सर 20 की दिखा के 70 की दे देना, ये तो फॉर्म 47 से भी नेक्स्ट लेवल की गेम है। ना यार, मेकअप का कमाल है ना कोई और बात है, सीधी बात है, दूल्हे की बेचारे की वैसे ही रब्बों ही हरी। नहीं सर, ए दूल्हे दी नहीं सी हरी, मैनू लगता माई ने सारी उम्र रज की चिड़ियां आजाद कराई ने, फिर आके ओदी निकली है। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब। बहुत ही मजे की वीडियो है, देखिए। सर आपको देसी मायरा खान और रणबीर कपूर नहीं याद आ रहे इनको देख के? बाबे की टांगें देख के मुझे ये लग रहा है थोड़ी सी भी तेज आवाज चली ना, कड़क की आवाज आनी है। अच्छा, सिगरेट तो पी रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक दूसरे को नसीहत भी साथ साथ करते जा रहे हैं। क्या? ए छड़ दे सिगरेट पीना, बुढ़ापे च जाके ना फिर बड़ी तंगी हुंदी। सर बेशक पी सिगरेट ही रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि दोनों की केमिस्ट्री आपस में कितनी क्यूट। अम्मा जी बाबे से कह रही होंगी, छेती छेती सूटा लाल है, उमर दी इत्थे कुत्ते फिरन डे ते तेरियां लत्तां भी नंगी आई। फिर कितने कुत्ते दे पीछे एक लात दे नाल दौड़दा फिरेगा। सर मैंने देखा है कि आपके अंदर एक बूढ़ी माई छुपी हुई है। पुत्र घबरा ना, बुढ़ा बाबा भी ना लियो। लेकिन सर मैं दावे से कह सकता हूँ बाबा जी स्मोकर नहीं है, वो सिर्फ अम्मा जी की मोहब्बत में पी रहे हैं। अम्मा जी को कंपनी दे रहे हैं जी। सर वैसे इतनी तरतीब और सलूक से सिगरेट पी रहे हैं, ये मियाँ बीवी नहीं हो सकते। नहीं नहीं, ये एक सिगरेट 2 जान है।